अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं की पॉइंट्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के की पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, की पॉइंट्स से मुराद वो पॉइंट्स जो स्टूडेंट मल्टीपल टाइम बुक्स को रीड करने के बाद उन पॉइंट्स को या तो पिक नहीं कर पाते या उन पॉइंट्स को रिटेन नहीं कर पाते। क्योंकि एक स्टूडेंट बुक को रीड करेगा अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान 1 बार, 2 बार, 3 बार, मैक्सिमम 5 बार, बहुत ही अच्छा बच्चा निकले। लेकिन हम क्योंकि टीचिंग फील्ड से हैं, कई सालों से जो है वो एमडीकेट की तैयारी करवा रहे हैं, हमने 25-30 से भी ज़्यादा मरतबा जो है वो बुक रीड की हुई होती है। तो उसमें हमने सोचा कि हम उस बुक से, क्योंकि हमारे पढ़ने में और एक आम बच्चे के पढ़ने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो हमने सोचा कि कुछ की पॉइंट्स जो है वो स्टूडेंट के सामने रखें ताकि वो स्टूडेंट जो इन पॉइंट्स को पिक ना कर चुके हों तो वो भी इन पॉइंट्स को जो है वो आसानी से याद कर सकें और एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड एमसीक्यू, जिसमें बहुत ज़हीन बच्चे तो कर लेते हैं लेकिन कुछ एवरेज बच्चा जो है वो अच्छे से पिक ना करने की वजह से वहाँ मार खा जाता है। तो हमने सोचा कि उन सारे की पॉइंट्स को हम जो है वो डिस्कस करें चैप्टर बाय चैप्टर अपनी क्विक टेस्ट सीरीज़ में, तो उन बच्चों को फ़ायदा हो। तो की पॉइंट्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया कंटेन 1.3 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल। किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो है वो स्पीशीज़ की जो तादाद है वो कितनी होती है? 1.3 मिलियन, याद रखनी है। किंगडम एनिमेलिया कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 75% ऑफ द टोटल नोन स्पीशी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अब तक हम दरियाफ्त कर चुके हैं उसमें 75% जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कवर किए हैं वो किंगडम एनिमेलिया ही हैं। फिर इसके बाद जो है वो इस बुक के चैप्टर नंबर 1 में जाइंट ब्लू व्हेल का जिक्र है। उसका नाम याद रखना है, बेलोनोप्टेरा। रीचेज अ लेंथ ऑफ नियरली 40 मीटर्स की लंबाई याद रखिएगा। वजन इसका एक दो और जगह पे भी बाकायदा जिक्र हुआ है, तो याद रख लेना 1,60,000 किलोग्राम तक उसका वजन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फाइलम किंगडम एनिमेलिया आर फाउंड इन शैलो वाटर और मॉइस्ट वेल। किंगडम एनिमेलिया के जो ज़्यादातर मेंबर हैं ना वो या तो शैलो वाटर कम गहराई वाले पानी में रहते हैं या मॉइस्ट नमी वाली मिट्टी में पाए जाते हैं। ट्रू लैंड ड्वेलिंग फॉर्म आर फाउंड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा। फाइलम आर्थ्रोपोडा और कोडेटा वाले ही जानवर सही मानों में ज़मीन पर रहते हैं। बाकी ज़्यादातर जो किंगडम एनिमेलिया वाले हैं या तो नमी वाली मिट्टी में पाए जाते हैं या कम गहराई वाले पानी में क्या होते हैं ये पाए जाते हैं। ये याद रखना है आपने। ट्रू लैंड ड्वेलिंग फॉर्म जो है वो सिर्फ आर्थ्रोपोडा और कोडेटा को माना जाता है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स, गौर से सुनिएगा, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैव अराइजन फ्रॉम प्रोटोक्टिस्टा से जो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म निकले हैं। ट्रू एनिमल की फिर डेफिनेशन याद रख लेना, इज नाउ डिफाइन एज यूकैरियोटिक होना चाहिए, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपनी खुदा खुद से तैयार नहीं करते, डिप्लॉयड होते हैं, इनका क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होता है, एंड डेवलप फ्रॉम एन एम्ब्रियो फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट हैप्लॉइड गैमेट्स। और ये क्या होता है? डिप्लॉयड होते हैं, डेवलप फ्रॉम एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से ये बनते हैं। और एम्ब्रियो कैसे बनता है? फॉर्म द फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट हैप्लॉइड्स गैमेट, अ लार्जर एग एंड अ स्मॉलर स्पर्म। 2 गैमेट्स के मिलने की वजह से इनका जो है वो एम्ब्रियो बनता है, जिसमें एक जो होता है वो लार्जर होता है, ओवम जिसे कहते हैं, और स्पर्म छोटा होता है। किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू 33 ग्रुप्स कॉल्ड फाइला। याद रखिएगा, किंगडम एनिमेलिया के अंदर टोटल 33 फाइलम है। हमारे कोर्स में 33 फाइलम नहीं है, हमारे कोर्स में जो फाइलम है वो सारी मेजर फाइलम है। एक होती है माइनर फाइलम, एक है मेजर फाइलम। तो मेजर फाइलम आपको पता होनी चाहिए, हमारे कोर्स में जो फाइलम है वो सारी की सारी मेजर फाइलम है। पोरीफेरा से शुरू होगा, नाइडेरिया, प्लेटियलमेंथस, नेमलमेंथस, एनिलीडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कोडेटा, ये हमारे कोर्स का हिस्सा हैं और ये मेजर फाइलम है। इनमें से कोई भी ऑप्शन दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मेजर फाइलम है, तो याद रखिएगा ये सारी की सारी मेजर फाइलम है। माइनर फाइलम हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। फिर यहाँ हम बात करते हैं थोड़ा सा डेवलपमेंटल स्टेजेस की हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास होता है जाइगोट। जाइगोट में क्लीवेज होती है, वो डिवाइड होते हैं। फिर मोरूला बनता है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल। याद रखिएगा, जाइगोट डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद बहुत सारे सेल बन जाते हैं और एक सॉलिड बॉल बन जाता है सेल का, जिसे कहते हैं मोरूला। मोरूला के बाद क्या होता है? एक होलो बॉल बनता है, बीच में जो है वो क्या होना शुरू जाती है? होलो बॉल होता है जिसमें एक छोटी सी कैविटी बनना शुरू जाती है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टूला। फिर इसके बाद आ जाता है गैस्टूला, होलो सैक हैविंग एन ओपनिंग कॉल्ड ब्लास्टोपोर। फिर इसके बाद जो एक होलो सैक बनता है और उसमें एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। ये तीनों स्टेज याद रखना। जाइगोट में क्लीवेज होगी यानी डिवाइड होगा, उसके बाद एक जो सॉलिड बॉल जो बनता है वो मोरूला है, होलो बॉल बनता है वो ब्लास्टूला होता है,
और एक होलो सैक बनता है जिसमें एक ओपनिंग भी अब बन जाती है। ब्लास्टूला में ओपनिंग नहीं है, ब्लास्टूला में ओपनिंग नहीं है, लेकिन अगर ओपनिंग अगर बन जाती है और उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं ब्लास्टोपोर, तो उसे हम कहते हैं गैस्ट्रूला। ये तीनों स्टेज याद होने चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ वो होते हैं लेक अ प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। लेकिन पैराजोआ अल्लाह ताला ने ऐसे जानदार बनाए हैं जिसमें प्रॉपर टिश्यू नहीं होते। सेल तो होते हैं लेकिन सेल ने मिलकर प्रॉपर टिश्यू की शक्ल इख्तियार नहीं की होती, और प्रॉपर टिश्यू की शक्ल इख्तियार नहीं की हुई होती, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं पैराजोआ। फिर हमारे पास आते हैं यूमेटाजोआ। हैव टिश्यू ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। भाई पैराजोआ की एग्जांपल पोरीफेरा है, याद रखना इनमें कोई टिश्यू विश्यू नहीं होते। लेक का प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइज, सेल जो है वो दूर दूर से पड़े हुए होते हैं। यूमेटाजोआ वो होते हैं इसमें प्रॉपर टिश्यू होते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब इन यूमेटाजोआ की हम बात करने जा रहे हैं, पैराजोआ की बात खत्म कर दी। यूमेटाजोआ की अगर हम बात करते हैं तो यूमेटाजोआ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं, ये वो यूमेटाजोआ होते हैं जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों लेयर पाई जाती हैं। डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिसमें सिर्फ दो लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल आपने क्या याद रखना है, नाइडेरियन, फाइलम नाइडेरिया जैसे फाइलम सिलेंट्रेटा कहते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक है। बाकी इसके अलावा देखिए पोरीफेरा तो पैराजोआ था, इसका तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक से कोई वास्ता ही नहीं था, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक का वास्ता जो है वो यूमेटाजोआ से था। अब इसमें भी डिप्लोब्लास्टिक जो है वो फाइलम नाइडेरिया है, बाकी जितनी भी फाइलम है वो सबकी सबकी यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एमसीक्यू बन गया ना, विच ऑफ द फाइलम इज डिप्लोब्लास्टिक, तो आपके लिए आसान हो गया, फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा वाले डिप्लोब्लास्टिक हैं। बाकी सारे के सारे जो है वो क्या हैं, बाकी जितनी भी फाइलम जो हम पढ़ने जाएंगे वो सबकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये याद हो गया। अब एसिमेट्रिकल, आप देखो सिमेट्री के हिसाब से बात करेंगे, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। एसिमेट्रिकल वो होती है जिनकी कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं होती, वो स्पंज है, स्पंज वही फाइलम पोरीफेरा वाली बात है। रेडियल सिमेट्री में दो याद रखने, फाइलम नाइडेरिया जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा की बात हो रही थी, और फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा और फाइलम नाइडेरिया आपने याद रखना है, रेडियल सिमेट्रिकल है। और इसमें भी इकाइनोडर्मेटा को आगे पढ़ते हैं तो इनका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, और इनका जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है, ये पॉइंट भी याद रखना। इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, और इनका जो एडल्ट होता है वो क्या होता है, रेडियल सिमेट्रिकल होता है। ये हो गया। अब बाइलेटरल वालों की, भाई देखो एसिमेट्रिकल स्पंज हो गए, रेडियल वाले हो गए। अब बाइलेटरल सिमेट्रिकल को हम क्या करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा और सिलोमेटा। एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा और सिलोमेटा में डिवाइड करेंगे। एसिलोमेटा देखिए भाई, इसमें रेडियल और एसिमेट्रिकल वालों का जिक्र नहीं है, वो हटा दो। अब सारे के सारे बाइलेटरल हैं, फाइलम की हो गई। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जिनके पास बॉडी कैविटी है ही नहीं, प्लेटियल मिंथस, फ्लैटवॉर्म, जिनके पास बॉडी कैविटी है लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, नीमोटोडा, नीमल मिंथस कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा होता है, लिहाजा हम कहते हैं सूडोसिलोमेटा, फॉल्स कैविटी इनके अंदर है, ट्रू कैविटी नहीं है। अब आ जाते हैं सिलोमेटा। सिलोमेटा कौन से, फाइलम एनिलिडा से लेकर फाइलम कोडेटा, फाइलम एनिलिडा से लेकर फाइलम कोडेटा वाले जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं, ये सब के सब हैं सिलोमेटा। ये सिलोमेटा है जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी है। अब इन सिलोमेटा को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्रोटोस्टोमेटा, ड्यूटेरोस्टोमेटा। अब जब वो प्रोटोस्टोमेटा और ड्यूटेरोस्टोमेटा की हम बात करने जाएंगे, अब इनको याद रखो। ब्लास्टोपोर, अगर आपको याद हो गैस्ट्रूला वाली स्टेज थी ना जिसमें एक ओपनिंग बनती है, जैसे ब्लास्टोपोर कहते हैं, मैंने कहा ब्लास्टोपोर इवेंचुअली बिकम द माउथ ऑफ एडल्ट। ब्लास्टोपोर जो होगा ना, प्रोटोस्टोमेटा वो हैं जिसमें ब्लास्टोपोर जो ओपनिंग थी वो माउथ बन जाएगी। इसके एग्जाम्पल क्या है, एनिलिडा, मोलुस्का और आर्थ्रोपोडा, ये तीन याद रखना है, ये प्रोटोस्टोमेटा है। और ये क्या है, सिलोमेटा, ट्रू बॉडी कैविटी वाले। ड्यूटेरोस्टोमेटा की हम बात करेंगे, ब्लास्टोपोर बिकम एनएस एंड सेकंड ओपनिंग विच डेवलप लेटर फ्रॉम द माउथ। इसमें ड्यूटेरोस्टोमेटा में क्या होगा कि ब्लास्टोपोर जो है वो एनएस बन जाएगा। देखो प्रोटो का मतलब पहला, ऑस्टोमेटा, देखो एक याद करने का तरीका, प्रो पहले, ऑस्टोमेटा माउथ, सिंपल याद देखो, प्रो पहले, ऑस्टोमेटा यानी माउथ पहले बनेगा प्रोटोस्टोमेटा में,
ये हो गया, इसमें एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोड हो गया। ड्यूटेरोस्टोमेटा में सेकंड नंबर में पहली ओपनिंग जो होगी वो एनस बन जाएगी, और बाद में जो ओपनिंग बनेगी वो क्या बनेगा, विच डेवलप लेटर फ्रॉम द माउथ, वो माउथ बनेगी। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इकाइनोडर्मेटा, इसके एग्जाम्पल क्या है, गोडेटा। ये हो गया भाई। अब हम आ जाते हैं फाइलम पोरीफेरा। वन बाय वन हम सारी फाइलम की तरफ बढ़ने जाएंगे। फाइलम पोरीफेरा, सिंपलेस्ट लिविंग एनिमल्स। आपसे पूछे जाए किंगडम एनिमेलिया के जितने भी जानदार है सबसे सिंपलेस्ट कौन से, पोरीफेरा, क्योंकि प्रॉपर टिश्यू ही नहीं होता। यूजुअली कोल्ड स्पंज, स्पंज कहते हैं इनको आम सादा जबान में। वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया, इनकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिसके जरिए पानी दाखिल होता है, उन्हें ऑस्टिया कहते हैं। वाटर लीव थ्रू ऑस्क्यूलम, और एक बड़ी ओपनिंग होती है उसके जरिए वाटर जो होता है उनकी बॉडी से रिमूव होता है, उसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इससे पहले जिक्र हो गया। सीसाइल, खुद से हरकत नहीं कर सकते। एक्वेटिक, पानी में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम मरीन, ज़्यादातर जो हैं ये एक्वेटिक होते हैं। ज़्यादा सब के सब एक्वेटिक है, ज़्यादातर जो है वो समंदर के पानी में पाए जाते हैं। सिर्फ 150 टाइप्स लिव इन फ्रेश वाटर, मीठे पानी के अंदर इसकी सिर्फ 150 के करीब किस्में पाई जाती हैं। अब जो है उसके सेल अच्छे से याद रख लें, पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, कोनोसाइट। पिनेकोसाइट क्या होते हैं, आर कॉन्ट्रैक्टाइल फ्लैटेन सेल फॉर्म द एपिडर्मिस। इसकी जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं, उन्हें पिनेकोसाइट्स कहते हैं। पोरोसाइट फॉर्म द पोर्स, और इनकी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स थे ना जिन्हें ऑस्टिया कहा था, जिसके जरिए वाटर इनकी बॉडी में दाखिल होता है, उन्हें पोरोसाइट्स कहते हैं। कोनोसाइट्स आर फ्लैजिलेटेड सेल लाइनिंग द इनर होलो कैविटी द स्पंजोसील। कोनोसाइट जो है, गौर से सुनिएगा, कोनोसाइट जो है वो क्या है, फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, इनमें फ्लैजिला होते हैं और ये होलो कैविटी को लाइन करते हैं, और इनकी बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी स्पंजोसील कहलाती है। अब ये स्पंजोसील की बेस पर हमने जो है वो स्पंज को जो है वो क्या किया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एस्कॉन टाइप, साइकोन टाइप और ल्यूकोन टाइप। अब जो है वो एस्कॉन, साइकोन और ल्यूकोन की अगर मैं बात करूँ तो एस्कॉन में जो है वो क्या है, और एस्कॉन में जो है वो यहाँ में बनाया था, देखो नाम क्या आ गया। एस्कॉन में जो वो सिंगल कैविटी है, बॉडी कैविटी से कोई ब्रांच नहीं निकलेगी। साइकोन में क्या होगा, बॉडी कैविटी से जो है वो क्या होंगी, सेकेंडरी ब्रांचेस निकल रही हैं। बुक में बड़ी अच्छी डायग्राम है, हमने लेक्चर में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया, अब की पॉइंट है ना भाई। और ल्यूकोन के अंदर क्या है, सेकेंडरी के साथ साथ उससे और टर्शरी ब्रांचेस भी निकल रही होंगी। अब देखो, एस्कॉन स्पंजोसील सिंगल कैविटी नॉट डिवाइडेड। स्पंजोसील जो बॉडी कैविटी है ना, ये सिंगल कैविटी है, डिवाइड नहीं हो रही। साइकोन में क्या है, स्पंजोसील डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी चैम्बर निकल रहे। ल्यूकोन में क्या है, स्पंजोसील डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी चैम्बर। डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा, इसमें क्या होंगे, इसमें जो वो डिवाइड, रीडिवाइड, सेकेंडरी और टर्शियरी चैम्बर में जाकर क्या होगा, ये डिवाइड होगा। फिर इसके बाद बुक के अंदर एक एग्जांपल लिखी हुई है कि स्पंज जो है वो वाटर फिल्टर करने का काम करते हैं, और अगर 10 सेंटीमीटर का स्पंज है, 10 सेंटीमीटर का स्पंज है, फिल्टर मोर देन 20 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। रोज़ाना 20 लीटर पानी को क्या कर सकता है, वो फिल्टर कर सकता है 10 सेंटीमीटर वाला स्पंज। बिटवीन पिनेकोसाइट्स एंड कोनोसाइट इज अ जेलेटिनस mesenchyme which consists of amoebocytes and spicules, may be calcareous and silicous। अब देखो, पिनेकोसाइट और कोनोसाइट, पिनेकोसाइट वो थे जो बाहर की लेयर बना रहे थे, कोनोसाइट वो थे जो अंदर की लेयर बना रहे थे। पिनेकोसाइट बाहर की लेयर और कोनोसाइट, इन दोनों के दरमियान एक जेलेटिनस लेयर होती है जिसमें अमेबोसाइट्स पाए जाते हैं और स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स क्या होते हैं, मे बी कैल्केरियस और सिलिकलस। स्पाइक्यूल्स वो होते हैं जो स्पंज का स्केलेटन बनाते हैं, निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये निडल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसका स्केलेटन बनाते हैं। तो हमने कहा पिनेकोसाइट्स एंड कोनोसाइट्स हैं, इनके दरमियान अमेबोसाइट्स हैं और स्पाइक्यूल्स जो कि इसका स्केलेटन बनाते हैं। मोस्ट स्पंज लुक कलर ड्यू टू सिम्बायोटिक एल्गाई। बहुत से स्पंज होते हैं ना, उनका अलग अलग कलर होता है, ब्लू ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, तो ये सिम्बायोटिक एल्गाई की वजह से होते हैं। या ऑरेंज या इस तरह का कलर होता है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट इन अमेबोसाइट्स। और ये जो इनका जो कलर होता है तो उसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो कौन से किसमें पाए जाते हैं, अमेबोसाइट्स में, याद रखना। मोस्ट स्पंज आर हर्मेफ्रोडाइट्स, इन फ्यू सेक्सेस आर सेपरेट। ज़्यादातर जो ये हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कुछ होते हैं जिनमें जेंडर डिफरेंस होता है। लार्वा जो है उसके लार्वा का नाम याद रखना है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंट ऑफ स्पंज स्पोर लाइक गैम्यूल फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें या तो स्पंज को फ्रेगमेंट कर दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो, या इसके अंदर क्या होता है, स्पोर की तरह गैम्यूल फॉर्मेशन होती है जो कि नया स्पंज बनाएगा। गैम्यूल आर एक्चुअली न्यूट्रिएंट लेडेन अमेबॉइड सेल।
गेम्यूल क्या होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो गेम्यूल जो होते हैं वो दरहकीकत अमीबोसाइट्स वाले जो सेल होते हैं उसमें न्यूट्रिशन होती है वो पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इसकी एग्जाम्पल की। अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में हमारे पास यूप्लेक्टा, साइकोन और यू स्पंजिया। एग्जाम्पल बड़ी याद रखना कि भाई कौन सी फाइलम की क्या एग्जाम्पल है, ये अच्छे से याद रखना। क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन की बेसिस पर इसकी क्लास है कैलकेरिया, हेक्सा, एक्नेलिडा, डेमोस्पंजिया। इसमें स्केलेटन लाइम क्रिस्टल का बना होगा, कैल्शियम का बना होता है, इसमें सिलिका का बना होता है और इसमें प्रोटीन का बना होता है। कैलकेरिया के एग्जाम्पल है एस्कोन और साइकोन, सेकंड की एग्जाम्पल है यूप्लेक्टा और तीसरे की है स्पंजिला। ये अच्छे से याद रखना है। अब हम आ जाते हैं फाइलम नाइडेरिया की तरफ हम बात करेंगे। ऑल एक्वेटिक मेजोरिटी मेरीन, समंदर में पानी में पाए जाते हैं, मेजोरिटी मेरीन है, रेडियल सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर वाले। बॉडी कैविटी को सिलेंटेरोन, इनकी बॉडी कैविटी को सिलेंट्रोन कहते हैं, इसकी वजह से इसको फाइलम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, याद है ना डिप्लोब्लास्टिक। ऑल कार्निवोरस, सारे कार्निवोरस हैं। किल दियर प्रे विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्टिंगिंग सेल नाइडोसाइट्स, ये अपने शिकार को मारते हैं, इनके पास स्पेशल स्टिंग सेल होते हैं जिन्हें नाइडोसाइट्स कहते हैं। इनके लार्वा को हम कहते हैं प्लेन्यूला। क्या कहते हैं? प्लेन्यूला। अब इसमें ज़्यादा इतनी कोई डिटेल नहीं है, वैसे तो चीज़ें तो बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन ज़्यादातर बच्चा रिटेन कर जाता है, लेकिन इसमें जो क्लासेस की एग्जांपल है वो बच्चा रिटेन नहीं करता। फाइलम नाइडेरिया की 3 क्लासें हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथ्रोजोआ। इसमें हाइड्रोजोआ में हाइड्रा, ओबीलिया, फाइसीलिया, ये तीनों एग्जाम्पल याद रखनी है। और सीधे स्काइफोजोआ में ओरिलिया कैसे कहते हैं? जेलीफिश को याद रखना, जेलीफिश स्काइफोजोआ की है। एंथ्रोजोआ कोरल और सी एनीमोन किसकी है? एंथ्रोजोआ की। फिर हम बात करते हैं फाइलम प्लेटियलमिंथिस आपको मालूम है फ्लैट वॉर्म होते हैं और इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो फ्लेम सेल होता है जिसे प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। मोनोजेनिक होते हैं, इनकी जिंदगी जो है वो मोनोजेनिक भी होती है और डाइजेनिक भी हो सकती है। व्हेन वन होस्ट इज इन्वॉल्व, एक होस्ट के अंदर अपनी अगर जिंदगी गुजारते हैं वो मोनोजेनिक है, और डाइजेनिक है व्हेन 2 होस्ट आर इन्वॉल्व। फिर इसमें इनकी 3 क्लासेस हैं वो याद रखनी है, ट्यूबुलेरिया, ट्रेमेटोडा, सिस्टोडा। ट्यूबुलेरिया फ्री लिविंग होते हैं, आज़ाद घूमते हैं, इसकी एग्जाम्पल है ड्यूगेसिया और प्लेनेरिया। याद रखना, प्लेनेरिया तो याद हो जाता है, ड्यूगेसिया या अपने अच्छे से याद रखना है, ये ट्यूबुलेरिया की एग्जाम्पल है। ट्रेमेटोडा क्या है? एक्टोर एंडोपेरासाइट, ये बाहर से भी जो है वो जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या जानदार के जिस्म में भी पाए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? फेशियोला हेपेटिका, जिसे आमतौर पर हम कहते हैं लीवर फ्लूक, एग्जाम्पल याद रखना। सिस्टोडा जो है एक्सक्लूसिवली एंडोपेरासाइट, ये जिस्म के अंदर ही पाए जाते हैं और इसकी एग्जाम्पल है टेनिया सजाइनेटा जो कि बीफ टैप फॉर्म है, गाय के गोश्त में पाया जाता है। एक होता है टेनिया सोलियम जो कि पिग के गोश्त में पाया जाता है, टेनिया सोलियम। एक है टेनिया सजाइनेटा जो कि बीफ टैप फॉर्म है जो कि गाय के गोश्त में ये पाए जाने वाला होता है। अगर गाय का गोश्त अगर सही से ना पकाया जाए और खा लिया जाए तो ये टेनिया सजाइनेटा हमारी बॉडी में आ सकता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फाइलम नीमेलमिंथिस की बात करेंगे। देखिए इनकी डिटेल तो हो चुकी ना कि डिप्लोब्लास्टिक हैं या डिप्लोब्लास्टिक हैं या सूडोसिलोम है या एसिलोम है, सिलोमेटा, ये तो सारी स्टार्ट में होगी। तो हम मेन बात इसकी करेंगे। फीमेल एस्केरीज में प्रोड्यूस एज मेनी एज 2 लाख एग एवरी डे। फीमेल एस्केरीज जो है वो एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा अंडे दे सकती है, ये याद रखना। फिलेरियासिस इज कॉमन इज कॉज्ड बाय थ्रेड वॉर्म की वजह से होता है, जो बीमारी है उसे यूकेरिया कहते हैं। और एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन ऑफ लेग, आर्म्स एंड स्कोटम, उस कंडीशन देखो या तो टांगों में जो वो बहुत ज़्यादा सूजन हो जाए या आर्म्स में बाजू बहुत ज़्यादा फूल जाए या स्क्रोटम जो है जो कि टेस्टिस की कवरिंग है वो बहुत ज़्यादा फूल जाए तो एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन होती है, उसे कहते हैं एलिफेंटियासिस। क्या कहते हैं? उस कंडीशन को कहते हैं एलिफेंटियासिस, यहाँ आप लिख दीजिएगा। एनसाइक्लोओस्टोमा हुकवॉर्म जो है सक ब्लड इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है वहाँ क्या करता है? ब्लड को जो है वो सक कर रहा होता है। अब जो है वो हम फाइलम एनिलिडा की बात करेंगे। ये वाहिद वॉर्म है जिनके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फाइलम प्लेटियलमिंथिस और नीमेलमिंथिस ये भी वॉर्म है, एनिलिडा भी वॉर्म है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप वॉर्म कौन से हैं तो फाइलम एनिलिडा वाले। उससे पहले प्लेटियलमिंथिस और नीमेलमिंथिस के जो अभी 2 वॉर्म पर है उसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि इनके अंदर क्या है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है। अब इसकी 3 क्लास है। क्लास पोलिकेटा, ओलिगोकेटा, हाइरोडीनिया। पोलिकेटा
जिसमें बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, फुट होते हैं, पैरापोडिया होते हैं, गुच्छे की शक्ल में सीटा होते हैं। इसके एग्जांपल है सबेला जिसे पीकॉक वर्म कहते हैं, नेरिव जिसे क्लैम वर्म कहते हैं। या आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ नेरिस, बुक में तो है ना, आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ फेरिटीमा, ये अर्थवर्म बच्चों को याद होता है क्योंकि डायसेक्शन भी करते हो बायोलॉजी में। और हेरोडीना इंडियन लीच, इनके लार्वा का नाम अच्छे से याद रखिएगा, ट्रोकोफोर है, और मोलुस्का के लार्वा का नाम भी क्या है, ट्रोकोफोर है। ये दो याद रखना। एनेलिडा के लार्वा का नाम भी ट्रोकोफोर है और मोलुस्का के लार्वा का भी नाम क्या है, ट्रोकोफोर है। अच्छे से याद रखिएगा। मोलुस्का की हम बात करने जा रहे हैं। लार्ज ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं। लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स द जायंट स्क्विड, इसमें जो वो लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स पाया जाता है जायंट स्क्विड। 18 मीटर तक इसकी लंबाई होती है और जायंट स्क्विड जो वो 1800 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। लार्वा इनका ट्रोकोफोर है। फिर इसके बाद जो 3 क्लासेस हैं, क्लास गैस्ट्रोपोडा जिसमें फुट ऑन विसरल मास, विसरल मास होगा उसके साथ फुट अटैच होगा, टांगे उसकी जो विसरल मास, पूरी बॉडी का जो मास होगा ना उसमें होगा। बाइवेल्विया शेल हैव 2 हाफ, इन बाइवेल्विया होगा, इनके शेल जो होंगे वो 2 हाफ होंगे, ऐसे खुलते हैं ना ये। और इसी तरीके से फुट ऑन हेड, हेड के साथ जो होगा वो क्या होगा, फुट अटैच होंगे जैसे सेफेलोपोडा। अब जो वो मैं आपको मिसाल दे दूँ, फुट ऑन विसरल मास, जिसमें अगर मैं यहाँ स्पेस है तो डायग्राम बना देते हैं भाई। इसमें स्नेल होता है ना, आपका मालूम है, इसका पूरा विसरल मास जो होता है वो फुट पे। बाइवेल्विया आपको मालूम है भाई, ये तो ओपन इस तरीके से होती है ना, बीच में आपको मालूम है मोती होता है, पर्ल ऑयस्टर वगैरह आता है। चलो, और सेफेलोपोडा में क्या है, सर के साथ ही क्या होती है, टांगे अटैच होती हैं। इसकी एग्जांपल देख लो ना, ऑक्टोपस, सीधा सर के साथ इसकी क्या होती है, टांगे अटैच होती हैं। ये तो एग्जांपल अच्छे से याद रखना। गैस्ट्रोपोडा में जो है वो पहला एग्जांपल है, स्नेल भी इसमें आ जाता है। और टोर्शन करके एक डेफिनेशन है, ट्विस्टिंग ऑफ विसरल मास एट 180 डिग्री, ये जो अपनी बॉडी के मास को 180 डिग्री पर जो है वो ट्विस्ट करते हैं और उस फिनोमिना को हम कहते हैं टोर्शन। फिर इसके बाद आ जाता है क्लास बाइवेल्विया, जिसमें हमारे पास आ जाता है यूनियो माइटिलस पर्ल ऑयस्टर, इसमें जो वो पर्ल ऑयस्टर आपको पता है ना, इससे पर्ल मोती हासिल करते हैं, बाइवेल्विया में है। क्लास सेफेलोपोडा जिसमें नोटिलस एक्सटर्नल नोटिलस, अब देखो ये तीनों की एक बात बताता हूँ, नोटिलस, सेपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, ये तीनों डिज़ाइन में रखो। अब देखो, सेपिया को कटल फिश कहते हैं, लोलिगो को स्क्विड कहते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। इनका कॉमन नाम याद रखना है। नोटिलस जो होता है इसमें एक्सटर्नल शेल होता है, सेपिया और लोलिगो में इंटरनल शेल होता है, यानी हार्ड स्ट्रक्चर इनका जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, जबकि ऑक्टोपस में कोई शेल नहीं होता। ये ज़रूर याद रखिएगा। नोटिलस जो है एक्सटर्नल शेल है, सेपिया और लोलिगो में इंटरनल शेल है, और ऑक्टोपस के अंदर कोई शेल मौजूद नहीं होता। यहाँ इस जो है वो की पॉइंट्स का पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट से हम इसके आगे वाली फाइलम से बाकायदा शुरू करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।